कहा कि बिहार में जाति से कैसे निपटिएगा। भाई साहब बता रहे हैं कि अपराधीकरण से कैसे रुकिएगा। ये तो 3 मिथ बैठाया हुआ है कि बिना जाति के कुछ नहीं हो सकता। कोई कहता है बाहुबल के बगैर नहीं होगा, कोई बता रहा है कि बिना पैसे के राजनीति नहीं होगा। इन तीनों बात को समझ लीजिए। जब भी आपको ये लगे कि बिहार में तो सिर्फ जाति पर ही वोट होता है, तो अपने आप से जरा सवाल पूछ लीजिए, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, पिछली बार आपने किसको वोट दिया है? क्या वो सांसद प्रतिनिधि आपके जाति का है? आपने अपने जाति वाले को वोट नहीं दिया। कहीं कुछ लोग कहेंगे तो रिजर्व सीट है इसलिए दिए थे। मेरे भाई, बिहार में लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, बहुत लोगों ने। मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं ये बता दीजिए। 18% मुसलमान लालू जी को वोट देता है। लालू जी की जाति और मुसलमान की जाति तो एक नहीं है। आप तुरंत कहिएगा ना भैया वो तो भाजपा के डर से देता है। ये भ्रम अपने दिल से निकाल दीजिए कि जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है। वोट पड़ने के कई कारण हैं, जाति भी उसमें एक कारण है। जाति एकमात्र कारण नहीं है। अगर आपको ये विश्वास न हो तो आप आगे क्या होगा छोड़िए, पीछे क्या हुआ है उसको देखिए। 1984 में इसी बिहार में, समस्तीपुर में, पूरे बिहार में कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली थी। 54 में 53 सीट वो लोग जीते थे। मैं आपसे पूछूंगा क्या हुआ, कांग्रेस कैसे जीत गई? लोग बताएंगे भैया ऐसा है कि उस समय इंदिरा जी की मृत्यु हुई थी, तो उनकी मृत्यु से जो सहानुभूति की लहर बनी, उसमें लोग जात पात भूल के सब लोग जाके कांग्रेस को वोट दिया। इस बात को लिख लीजिए कागज पे। दूसरा फिर पूछेंगे 1989 में क्या हुआ? बीपी सिंह को कैसे लोगों ने, जनता दल को कैसे पूरे बिहार में वोट दे दिया? उनके जाति के तो 3% लोग रहते हैं। तो लोग बताएंगे लोग भैया बीपी सिंह को वोट नहीं दिया, वो तो बोफोर्स का जो मामला हुआ था, भ्रष्टाचार, बोफोर्स इतना बड़ा इशू बन गया कि हर व्यक्ति ने जाकर कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया। इसको भी लिख लीजिए। फिर पूछेंगे 2014 में क्या हुआ? मोदी जी को कैसे वोट पड़ गया, भाजपा को वोट कैसे पड़ गया? लोग बताएंगे कि नहीं, भाजपा का तो कुछ था ही नहीं भैया। वो जो मोदी जी का लहर चला ना, तो सारा लोग जाकर मोदी के नाम पर वोट दे दिया। फिर पूछेंगे अच्छा 2019 में क्या हुआ? तो आप बताइएगा कि भैया बहुत कांटे का मुकाबला था। जो पुलवामा हुआ ना, पुलवामा होने के बाद तो समझिए कि हर घर का आदमी जाके भाजपा को वोट दिया। ये चारों इलेक्शन के एक लाइन का आकलन को आप कागज पर लिख लीजिए। 84 एक घटना है, एक नेता की मृत्यु और उससे उपजी हुई सहानुभूति की लहर। 89 एक विषय है भ्रष्टाचार, बोफोर्स, उससे बनी हुई लहर। 2014 एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, उसकी बनाई हुई लहर। 2019 पुलवामा, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद एक मुद्दा है, उससे बना हुआ लहर। ये आपको क्या दिखाता है? अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई घटना, अगर कोई विचारधारा, अगर कोई प्रयास समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले, तो समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है, पहले भी करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। ये मत भ्रम पालिए कि कभी जाति से कोई ऊपर नहीं उठा है। कुछ